लालो लालो जल्दी चुक लो। हाँ यो 1 2 3 गो। चलो भाई। आज के दिन का आखिरी मुकाबला शुरू हो चुका है। रोहित जैन अपने चरम पे स्टार्ट कर चुके हैं ना। पता नहीं लगा कब छक्के है। अगला गेंद नो बॉल का इशारा अंपायर का आया है, यानी फ्री हिट होने वाला है। चलिए, जब भी इस प्रकार से मुकाबले शुरू होते हैं आपको पता है डॉट गेंद फ्री हिट, अगर आप डॉट गेंद कराएं तो फिर हवा में गेंद है और सिंगल आएगा। मेरी गलती दो कह रहे मैं बोल रहा हूं आज आपके खाने में ना जमाल कोटा डलवा। पर्पल कैपिंग क्यों भैया मैं जमाल कोटा बुला रहा क्यों। What a catch! What a catch! जबरदस्त कैच यहां पे हुआ है। रोहित जैन जो इतने जिसे कहते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी हैं इस टीम के, और इस बार एक अनाउंसमेंट है। ईशान गर्ग 8 विकेटों के साथ पर्पल कैप होल्डर बनते हैं। कांग्रेचुलेशन ईशान, आपको बहुत बहुत बधाइयां। क्या बात है, पर्पल कैप आरजेपीएल, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, कभी सोचा नहीं था ऐसा होएगा। आगे भी यही करेंगे, गिव द बेस्ट। और आरजेपीएल में मजा आ रहा है आपको, क्योंकि जो माहौल बना है बॉस, आज से तो ऐसे लग रहा है धूप ने आरजेपीएल को और खिला दिया। बिल्कुल सही। गुड लक पाजी, आप आगे भी ऐसे करते रहें। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ ईशान गर्ग जिन्होंने पर्पल कैप रखी है। मैच में धर्मेंद्र सर हमारे साथ होंगे, मजा आएगा। ओवर टू यू सर। बहुत भारी नुकसान, बड़ी मछली यहां पे जाल में फंसाई प्रतीक ने। रोहित जैन इन फॉर्म बैटर, डीप स्क्वायर लेग पे क्या कमाल का कैच पकड़ा, आसान रहता नहीं। और इस बार हल्के हाथ से यहाँ पे सिंगल चुराने की मांग, थोड़ा सा दबाव जरूर है, लेकिन अभी भी बल्लेबाजी है श्रीराम स्ट्राइकर्स के पास। कल मुकाबला हारे थे, बहुत क्लोज ये मुकाबला था। आज जीत हर हाल में चाहिए। बैटर कौन है? नीतीश जैन सीधे बल्ले से खाता खोलेंगे। यहाँ पे पीछे फील्डर हैं साहिल लॉन्गऑन की पोजीशन पे, वाइडेस्ट मिड ऑन जो भी कह लीजिए, थोड़ा सा वाइडर। एक रन चुराया, रन चाहिए आज कम से कम 150 चाहिए। गेंदबाजी है श्रीराम स्ट्राइकर्स के पास, लेकिन वो एक्स्ट्रा कुशंस ऑफ रन कल 123-24 के स्कोर पे मामला फंसा था। फिलहाल एक ओवर यहां पे समाप्त, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे श्रीराम स्ट्राइकर्स। टॉस जीता था, सिक्का उछला था और गिरा था उनके पक्ष में, और पहले किया बल्लेबाजी का फैसला और अपना सबसे भरोसेमंद सबसे कीमती खिलाड़ी गवाया पहले ही ओवर में।
और यहां पे एक अनाउंसमेंट है कि मित्तल साहब अगर 3 छक्के लगाते हैं तो फिर ये 2100 रुपए का पुरस्कार है आशीष जी की तरफ से। चलिए इन कैश की ये अपॉर्चुनिटी। और जो गेंद कराने आए हैं, आज इनका जन्मदिन है, जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं अर्नब जैन। बर्थडे बॉय का ये पहला गेंद बिल्कुल ठिकाने पे सीधे बल्ले से खेला। वहां पे नीतीश ने थोड़ा सा दबाव जरूर महसूस कर रहे हैं। एक दो बाउंड्रीज आएंगी तो फिर काफूर होगा। और इस बार तो बाजुएं खोली है। टाइम तो किया था, उतना अच्छा टाइम भी नहीं कर पाए और गैप भी वहां पे नहीं मिला। बढ़िया गेंदबाजी यहां पे। Oh, इस बार फुल स्ट्रेच ऑफ द बैट, 1 बाउंस ओवर द फर्स्ट फॉर 4 रन्स। नीतीश जैन इंतजार कर रहे थे पाले में गेंद और फिर कहां छोड़ने वाले। पहला फवेरा बाउंड्री आता हुआ श्री राम स्ट्राइकर्स के लिए और नीतीश के लिए। अच्छा मौका ताड़ा था वहां पे, अच्छा कवर ड्राइव वापिस इनफील्ड को क्लियर किया था। वहां पे भरपूर टाइमिंग थी शॉट में। ये देखिए कितनी तेज गति से ट्रबल हुआ। और इस बार फिर से उसी क्षेत्र में सेम रिजल्ट, 1 बाउंस ओवर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री फॉर 4 रन्स बाय द सेम मैन नीतीश जैन। 2 over pitch deliveries and he says thank you very much, we need these boundaries in a quick succession to get the momentum back. ओवर पिच गेंद लॉफ्टेड डिलीवरी थी, पिच तक पैर को लेके गए थे और ऑफिशियली खेला, कोई टेंशन नहीं। इनसाइड आउट अच्छा ही लगता है, कमाल ये शॉट है, हाई परसेंटेज शॉट। 2 बाउंड्रीज इस ओवर में। This time once again he goes, but bit off, will cut it off easily. No runs taken. Straight to the fielder Nitin at the mid off position, number 16 jersey. और इस बार क्या बाउंड्री के पार, बिल्कुल नजदीक, 1 बाउंस, तीसरा चौका। इनसाइड आउट, सेम डायरेक्शन बाय द सेम मैन नीतीश जैन। आज कमाल करने वाले हैं, क्या झलक तो दिखाई है। दूसरा ओवर समाप्त, 3 चौके आए इस ओवर में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 पर 1 श्री राम स्ट्राइकर्स, मतलब नेगोशिएट किया है इस दूसरे ओवर में। जो 3 बाउंड्रीज लगी हैं, अच्छी बैटिंग, अच्छा अनुमान, अच्छी ताकत वहां पे, जो कि कैलकुलेटिंग रिस्क वहां पे लिया। मिड ऑफ सर्कल के अंदर था, पीछे कोई बैकअप फील्डर था नहीं। ओवर पिच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और कमाल का एग्जीक्यूशन बल्ले से नीतीश जैन के द्वारा। अब मित्तल साहब स्ट्राइक पे हैं। मित्तल जी के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट हुआ, 2100 रुपए के लिए अगर 3 छक्के लगातार ये मारते हैं तो आशीष जी की जेब से वो मेरे पास बिल्कुल आने वाला है, आप मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज श्रीराम स्ट्राइकर शाखा दाव पे लगी है। सो एज देख लिया था कि गेंद बाहर है, कोई शॉट ऑफर किया नहीं है। व्हाइट बॉल का इशारा। गोयल नाइट राइडर्स कल मुकाबला करीबी अंतर से हारे थे, आज इन्हें भी जीत चाहिए। मजा आएगा इस मुकाबले में। सर आज मुकाबले कभी यहां हो रहे हैं शिफ्ट, कभी वहां हो रहे हैं शिफ्ट। आपके हाथ में है एक्सक्लूसिव का खूबसूरत गिफ्ट। समझ गए थे आप वैसे? जी मैं जा भी रहा हूं उस पाले में जी। सो अब मुकाबले पे आते हैं। हवा में शॉट है, फील्डर नीचे है, पकड़ेंगे कैच, बिल्कुल पकड़ेंगे कैच और तालियां बजनी चाहिए इस कैच के लिए। जितना शानदार ये एफर्ट था, बेहद शानदार एफर्ट। ये है आरजेपीएल, दिस इज आरजेपीएल फॉर यू गाइस। और पुलकित यार कहां हो तुम? आ जाओ जरा, बजाओ यार, मजा आ रहा है, डीजे बजाओ। और बर्थडे बॉय ने कैच किया है, हैप्पी बर्थडे टू यू ब्रदर। क्या बात है। Well, thank you, Rahul. I've got a gift in my hand, and I have a lady here who've been watching this game closely since morning. क्या नाम है आपका? सीमा जैन। मैं आपका नाम पहले से जानता हूँ। जीतो में हमारी मुलाकात 4 साल पहले हुई थी और उन्होंने जम के क्रिकेट का आनंद लिया था। किसको सपोर्ट करने आए आप यहाँ पे? श्री राम स्ट्राइकर्स के लिए। अभी हालत थोड़ी सी पतली है, थोड़े रन्स यहाँ पे बन सकते हैं, अभी भी वो आत्मविश्वास है यहाँ पे। वो 100% जीतेंगे।
देखिए 100% उन्होंने जीत यहाँ पे शब्द लगाया है। चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। और आपके लिए खूबसूरत सा गिफ्ट है जॉनसन एक्सक्लूसिव की तरफ से। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे, अपनी टीम को सपोर्ट करते रहे। ये आपके नाम एक ब्यूटीफुल पिक्चर। थैंक यू। और हल्के हाथों से खेले, यहां पे सिंगल आएगा। तो अगर मैं बात करूं श्रीराम स्ट्राइकर्स की, अपना जो बहुत अहम विकेट है यानी रोहित जैन का, वो बहुत जल्दी खोया आज उन्होंने। और दिस इज समथिंग दे डोंट। फिलहाल ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से इसको पे किया है। फील्डर जा तो जरूर है साहिल, क्या रोकने में होंगे, कामयाब जी नहीं चाह लाते हुए। एक एक रन यहां पे कीमती है और नीतीश इस बात को जानते हैं। और दूसरी तरफ संचित जैन है, ये भी बल्ला चला सकते हो। आतम जैन अभी डगआउट में बैठे, बल्लेबाजी है श्रीराम स्ट्राइकर्स के पास। वो थोड़ा सा थ्रेट जरूर बना हुआ है क्योंकि तलवार लटकी यहां पर नेट रन रेट की। कल मुकाबला गवाया था, एक जीते हैं, आज जीतेंगे तो बने रहेंगे टॉप 6 की होड़ में। जी हाँ, असली लड़ाई टॉप 6 की ही है। कुछ इस प्रकार से बल्लेबाजी करने की आवश्यकता, समझदारी, सूझबूझ, थोड़ा सा फाइन खेलते तो फिर वो गैप तलाश पाते जिसको वो खोजना चाहते थे। एक्चुअली मंशा वही था उनका, थोड़ा बहुत लेट ही गेंद आया उनके पास के वजह से वो जहां दरार थी उसमें जा नहीं पाया, सीधा फील्डर के हाथ में गया। नितिन चतुराई से गेंदबाजी करते हुए और फिर से ऑफ स्टंप की तरफ मूव हुए, ऑन साइड की तरफ निशाना बनाया, गेंदबाज ने फॉलो किया, फिर ऑफ साइड की तरफ खेलने पे मजबूर हुए। कॉमेडी ऑफ एरर हुआ था थोड़ा सा वहां पे। संचित गए हैं थोड़ा बातचीत करने के लिए नीतीश के पास। ओवर यहां पर हो जाएगा मुकम्मल। 3 ओवर समाप्ति के बाद 23 रन पे 2 विकेट का नुकसान। रन्स बनते हैं, पहले भी हुए 3 ओवर में 4 विकेट गिरे तो उसके बाद फिर वो विध्वंसक बल्लेबाजी भी होती है और यहां पर भी ऐसी उम्मीद है। एक बार मोमेंटम हाथ में आए तो फिर पार्टनरशिप अच्छा जमेगा। प्रतीक इनके खाते में एक सफलता है, वापस गेंदबाजी के लिए बुलाया है। सर हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि सारी गेम ही मोमेंटम की है। सेल्कॉर गैजेट्स जैसे हैं वैसे ही हमारा ये लीग है। इस बार अच्छा, और अंदरूनी किनारा, बल्ले का सहारा, विकेट कीपर ने गेंद को रोका और नहीं दिया बल्लेबाज को सिंगल का मौका। अच्छा गेंद, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा ये आरजेपीएल सीजन 5। मैं हमेशा बोलता हूं कि इसको बहुत मुश्किल है करना शब्दों में डिस्क्राइब। वाह, बोर्डिंग पास, कट किया है, गैप में कट किया है। इस बार बाउंड्री की तरफ जा रहा है लेकिन बहुत बढ़िया रोका, मैं कहूंगा बहुत अच्छी फुटबॉल स्किल्स यहां पे दिखाई। ये मजा है आरजेपीएल का, सेल्कॉर गैजेट्स का, रमन टेक्सटाइल्स, डीआरडी क्रिकेट एकेडमी, कैथली ग्रुप, टाटा पावर, रमन टेक्सटाइल्स। इस बार भी कट किया है सीधा, यहां पे आधे रास्ते में खड़े हैं, आधे रास्ते में खड़े हैं और वापस आना पड़ेगा। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आप क्रिएट करोगे तो कैसे चलेगा। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती हैं आरजेपीएल में, इसीलिए आपको वापस जाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा विकेट वापस जाते हुए बल्लेबाज। मैक्सिको चलू मौज बिलो हो गड्डी जट दी मेल दी जावे सड़कां ते झूमरा पावे ओ पावे रोज बिलो ओ गबरू करदे ठोरे पूरी रहंदे सारे जच के नी नीवियां नीवियां गड्डियां वाले रहंदे साथों बच के नी दाखा वर्गे मुंडियां नु है काजू वर्गियां तार दियां बार बार आण के साडे मगर गेड़ियां मार दियां पर पोज बिलो। सिक्का तो पक्ष में जरूर गया लेकिन इसके बाद से कुछ पक्ष में था नहीं। यहां पर भी आउटस्टैंडिंग कैच, कुड यू बिलीव दिस, शॉर्ट ऑफ लेन बॉल
He went for the pull shot and diving gets right hand off his way and he took the blunder. ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਿੱਲੋ ਗੱਡੀ ਚੱਕਦੀ ਮੇਲ ਦੀ ਜਾਵੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਝੂਮਰਾ ਪਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਿੱਲੋ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਦਲੋ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਰਾ ਕੀ ਚੱਲੇ ਚਮਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ 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 ਖਾ ਲੈਨੇ ਆ ਧੱਕੇ ਨੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਰਲ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਕੇ ਨਾਲੇ ਲੜ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਿੱਲੋ ਗੱਡੀ ਚੱਕ 4 विकेट का नुकसान। अंदाजा लगा सकते हैं आप श्रीराम स्ट्राइकर्स कितने दबाव में गेंद था वो मारने वाला हाथ में खेल बैठे। अब खुश आए हैं बल्लेबाजी के लिए, समझदारी से एक सिंगल वहां पे चुराया। गेंद तो था शॉर्ट ऑफ प्लेन, तो उसको पुल करने के लिए गए भी थे और बनता भी था, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ नहीं रख पाए। लेकिन क्या कमाल का कैच पकड़ा, दाईं तरफ गोता लगाते हुए वहां पे विश्वनाथ जैन ने। और फिर से यहां पे सिंगल चुराया नीतीश ने। अच्छी बल्लेबाजी, समझ बूझ भरी बल्लेबाजी। एक अच्छे गेंदबाज को आप थोड़ा सा सम्मान दे सकते हैं, बाकी गेंदबाजों की तरफ निगाहें रखनी पड़ेंगी बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए। सर मैं यही कहूंगा कि यहां पे अगर आप रेगुलर विकेट खोएंगे जैसे कि हो रहा है श्रीराम स्ट्राइकर्स के साथ, और डू और डाई मैच है यहां पे, 4 ओवर 26 रन, 4 विकेट के नुकसान पर श्रीराम स्ट्राइकर्स। जी हाँ, 4 ओवर 26 रन। अर्नव आए हैं गेंदबाजी करने। ये काफी ज्यादा बाहर के गेंद को खेलने नहीं चले गए। नहीं, उनके पास मौका था कि स्टीयर करेंगे तो वो गैप वहां से ढूंढ लेंगे 4 रन के लिए। सोच अच्छी थी, लेकिन पहुंच से दूर वाइड करार दी गई। एक अतिरिक्त गेंद, एक अतिरिक्त रन। ये अच्छा गेंद यहां पे, क्योंकि आप उन्हें लाइन नहीं देना चाहते, और 4 विकेटें आप ऑलरेडी खो चुके हो। ये क्या फर्क पड़ता है, विकेट 4 है या 5। जब आरजेपीएल का 5वां सीजन हो तो फिर गेंदबाजों पे आंच भी आनी जरूरी है इस समय। क्या शॉट था ये, हाई एंड हैंडसम ह्यूमंगस, बहुत दूर गया, झड़पे गेंद थी। चलिए फील्ड को थोड़ा सा चेंज किया है या नहीं, लेट्स सी, लेकिन शॉट बहुत शानदार था, सेल्कॉर गैजेट्स की तरह, जीआरडी क्रिकेट ग्राउंड की तरह, चतली ग्रुप की तरह। और ना पाजी ना, इस बार बेहतरीन शॉट, यहां पे अच्छी फील्डिंग वहां पे साहिल के द्वारा। इस बार उस तरीके से कनेक्ट किया नहीं जिस तरीके से कनेक्ट करना चाहते थे, लेकिन अमेजिंग तो है अपना आरजेपीएल, कुछ भी कह लो निश्चित तौर पर। लेकिन उससे भी अमेजिंग बात यह है कि पूरे 12 ओवर खेलने पड़ेंगे यहाँ पे, और खड़े रहेंगे तो रन्स आएंगे। कैमी जैन ने अकेले शतक मारा था पिछली इनिंग्स में, आपने देखा। क्या कोई बल्लेबाज ऐसा यहां से निकल सकता है? इस बार अच्छा खेले यहाँ पे, थ्रो बच गए। ऐसे रन से सर बचना पड़ेगा। और अर्नव, जिस तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है वो लाजवाब है, जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है वो लाजवाब है, जिस तरीके से यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं सब लाजवाब है, बिकॉज आरजेपीएल ही लाजवाब है बॉस। सेल्कॉर गैजेट्स प्रेजेंट्स आरजेपीएल सीजन 5, को पावर्ड बाय रमन टेक्सटाइल्स। इस बार बिल्कुल इसी शॉट के लिए वहां पे फील्डर को रखा गया था, लेकिन 4 आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। फमेरा बाउंड्री आती हुई। थले बाज बाली गल दसा तेनू राज बाली, शौकी जट दे कन्नी मुंदरा ने दिल देखो
और इस बार बढ़िया सिंगल। और जब तक मेरे साथ धर्मेंद्र सर नहीं है, मैं बुलाना चाहूंगा अपने साथ सचिन तेंदुलकर साहब को कॉल लाइन पे। वेलकम सचिन सर, हाउ आर यू फीलिंग इन दिस मैच? फिलहाल मैं स्कोर बता दूं, 5 ओवर 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट सचिन तेंदुलकर विद मी इन द कॉल। सचिन सर वेलकम, कैसा फील कर रहे हैं आप आरजेपीएल सीजन 5 में? Thank you everyone. I'm feeling very good in this event because things are going literally well. RJPL is, hey Vedia, RJPL is such amazing tournament और मेरा बेटा अर्जुन भी खेलेगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, विश्रुत is playing really well and Gappu sir is doing really well for RJPL. जी हाँ, इस बार कुछ अलग तरीके से खेला। यहाँ पे शॉट दौड़ रहे, फील्डर दौड़ रहे, 1 रन यहाँ पे आएगा। हाँ, कनेक्ट नहीं किया शॉट को, जिस तरीके से मारा था मैं भी अच्छा मारता था ये शॉट। अभी क्या है ना, वेडिया हो गया हूं मैं पूरा और पाल घर के पपीते खाने लग गया हूं। तो हाइला, चलिए फिलहाल अगला गेम। मला ते सांगा जे मला माहित नाही। इस बार अच्छा गेंद, यहाँ पे अच्छा खेले, वहां पे सिंगल आ जाएगा। देखिए बड़ा स्कोर करने की निगाह होगी यहाँ पे टीम श्रीराम स्ट्राइकर्स की। अरे वाह, क्या नाम है, श्रीराम स्ट्राइकर्स। मैं कल ही अयोध्या गया था, बहुत अच्छा लगा मुझे वहां। और मेरा बेटा अर्जुन भी खेलेगा आरजेपीएल, मैं दोबारा बोल रहा हूं। आईपीएल वाले उसको खिलाते नहीं है, यहीं खिलाऊंगा उसको। गप्पू सर को बोलूंगा मेरे बेटे को भी खिला लो। चलिए फिलहाल बड़ा शॉट हवा में, मौका है, 3-4 लोग दौड़ रहे। वैसे यही नहीं करना था, विकेट आया है, इससे पहले मुकुल को भी लगी थी, लेकिन विकेट आ गया है तो फिर आप चोट भूल जाइए। अच्छा विकेट, 5वीं विकेट का पतन यहां पे होता हुआ। हे बेटिया सर रुकिए, आप बहुत बढ़िया विकेट यहां पे आता हुआ। शेर कला के लेंदे छठा ओवर है, जी हाँ। चलिए विश्व इस बार हल्के हाथों से पॉइंट की तरफ खेले हैं। ये मौका फिर से बन सकता था, लेकिन थोड़ा सा मिसफील्ड वहां पे। बहुत जबरदस्त मौका बन सकता था। यही चीजें हैं, ये चीजें आपको लेनी पड़ेंगी। RJPL is the second name of entertainment, जहां आपको एंटरटेनमेंट बिल्कुल फ्री मिलता है। क्रिकेट 1 नंबर, रोमांच 1 नंबर, सब नंबर 1 यहां चलता है। बहुत ही अच्छा डिफेंसिव अंदाज में खेले, बहुत शानदार बल्लेबाजी यहां पे, लेकिन गेंदबाजी इस समय उच्च स्तरीय होती हुई। चलिए आगे गेंद मिडिल किया नहीं, हाथों में, छठी विकेट का पतन यहां पे हो जाएगा। डीजे एक और विकेट। कहते जाना है मैक्सिको चलू मौज बिलो हो गड्डी जट दी मेल दी जावे सड़कां ते झूमरा
OMG, श्री राम स्ट्राइकर्स थोड़ा परेशानी में डेफिनेटली यहां पे नजर आते हुए। RJPL इस बार हल्के हाथों से खेला है, सिंगल आएगा नहीं आएगा। अब वो गलतियां बार बार नहीं करने वाले वो। बात यह है ना कि आप एक अलग लेवल पे खेल रहे हो। आप इस बार हल्के हाथों से खेला है, सिंगल नहीं मिलेगा। .43 स्कोर है। हर ओवर के बाद स्कोर आपको अपडेट हो रहा है। काफी बाहर है गेंद। जी हां बिल्कुल, ऑप्शन के काफी ज्यादा बाहर। अंपायर ने कहा वाइड है। हवा में है लेकिन सीधा एक रन यहां पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अब इस मुकाबले में एक चीज हो सकती है। एक तरफ से एक बड़ा कैमियो चाहिए जैसे कैमी जैन ने खेला था। अच्छा शॉट यहां पे लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है। आप अभी भी देख सकते हैं इस मुकाबले की जो चमक है, जो वाइब है। आज के दिन का आखिरी मुकाबला है और डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर तलाश रही है। सीधा शॉट, एक और विकेट। 7वें विकेट का पतन यहां पे होता हुआ बहुत मुश्किलाहत में यहां पे नजर आती हुई श्री राम स्ट्राइकर्स। राती ਚੱਲੇ ਚਮਕੀਲਾ ਨੀ ਕਾਲੀ 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 ਖਾ ਲੈਨੇ ਆਂਡੇ ਨੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਰੱਖੇ ਨਾਲੇ ਲੜਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਲੋ ਗੱਡੀ ਜੱਟ ਦੀ ਮੇਲ ਦੀ ਜਾਵੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਝੂਮਰਾ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਬਲੋ। सात विकेट बहुत जल्दी खो चुके हैं श्री राम स्ट्राइकर्स। आज जो नहीं है वो डेफिनेटली वो टीम हो रही है, क्योंकि इस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल नहीं जाने जाते। वो एक बहुत अच्छी टीम है, बहुत सुदृढ़ टीम है, बहुत सुलझी हुई टीम है। लेकिन क्रिकेट जैसे इंडियन टीम आपने देखा होगा ना, वर्ल्ड कप में 10 मैच हम लगातार जीते थे और ये देखिए एक और विकेट। 8वीं विकेट का पतन यहां पे होता हुआ। ये क्या हुई आज? बहुत मुश्किल में श्री राम टाइटंस नजर आती हुई, स्ट्राइकर्स नजर आती हुई। और यहां पे गोयल नाइट राइडर्स विश्रुत के चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी नजर आती हुई। विश्रुत भाई मत छुपाइए, हंसिए हंसिए। विकेट यहां पे आता हुआ।
सारे शहर विचों साफ आरजेपीएल है भाई, ये सेल्कॉर गैजेट्स का आरजेपीएल है सर। इतनी आसानी से आपको फिर जीत मिले तो क्या मिले। नहीं, कमाल की शुरुआत। पहली गेंद पे कॉट बिहाइंड और पहली गेंद पे इन्होंने कुछ अलग किया है, तो निश्चित तौर पे इनके लिए कुछ अलग होना चाहिए। और रोहित पहली गेंद पे विकेट मिली है, यानी चांदी का सिक्का। वही मैं कह रहा हूं, कुछ अलग किया है तो अलग कुछ होना चाहिए। चांदी का सिक्का इन्होंने अपने नाम कर लिया है। क्या ये मुकाबला भी अपने नाम कर सकते हैं, देखने वाली बात है। लेकिन बदकिस्मती ये है, ये कमेटी मेंबर्स में से एक है तो इनके लिए मिलेगा नहीं। ये कमेंट्री बॉक्स में हमें दे दिया जाए। नहीं, गप्पू सर ने बोला है कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर्स को दे दी जाए, उनकी बिहाफ पे हम ले लेंगे। चलिए, रोहित का पहला विकेट यहां पे पहली गेंद पे। सिक्का तो मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। जर्सी नंबर 35 रोहित।
ये बाउंड्री की तरफ जा रहा है और जिस तरीके से गेंद ट्रेवल कर रहे हैं चला भी जाएगा 4 रन के लिए। जी सर। अब देखिए समस्या यही है कि एक तो रन्स नहीं है आपके पास, खराब लाइन डाल बैठे, पहली गेंद पे जहां विकेट मिला था उसी लाइन पे क्या ये गेंद दोबारा डल सकता था। नए बल्लेबाज अभिषेक वहां पे और उनके लिए शुरुआत मिल चुकी है, पहला चौका भी फुमरा की तरफ से आ गया है, टोटल में थोड़ा और कम हुआ मामला। ये लाइन बेहतर, यहां पे सम्मान देना मजबूरी बन जाती है बल्लेबाज के लिए। और इत्मीनान ले सकते हैं, थोड़ा समय ले सकते हैं, बहुत ज्यादा टारगेट है नहीं गोयल नाइट राइडर्स के सामने। ये चुनौती खड़ी जरूर करेंगे श्री राम स्ट्राइकर्स के तरफ से गेंदबाज। अच्छा ड्राइव यहां पे सीधा कवर्स में संचित जैन के पास, डॉट बॉल, कोई रन है नहीं यहां पे। जी हाँ, यहां पे किस तरह बचे सर। कई बार क्या होता है ना कि आप शेल में चले जाते हो कि बिल्कुल डिफेंसिव अंदाज में, जो छोटे टोटल होते हैं। अगर आपको इंडिया पाकिस्तान 2012 को मैच याद हो, लास्ट जब वनडे मैच हुआ था 140-42 पे इंडिया जीत गई थी। और इस बार कलाइयां घूमी है, फुटबॉल अच्छा खेला है, 30 यार्ड सर्किल के अंदर ही गेंद को रखा है, यहां सिंगल जरूर मिल जाएगा अभिषेक के लिए। और 5 रन यहां पे 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे गोयल नाइट राइडर्स। तो चलिए, पहला ओवर 5 रन, रन आपके पास उतने ज्यादा नहीं है, विकेटें ही आपको बचा सकती हैं। इसीलिए अब देखते हैं कौन गेंदबाजी करने आते हैं। प्रणव गेंदबाजी करने आए हैं। और बैट्समैन है अभिषेक गुप्ता। कट किया है सीधा फील्डर के पास, कोई रन नहीं। देखो भाई, ये फाइट तो करेंगे। श्री राम स्ट्राइकर्स जाने जाते हैं अपनी फाइटिंग स्पिरिट के लिए, फाइट तो करेंगे। अब गोयल नाइट राइडर्स किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं, इस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं। और देखिए, ये देखिए आतम का बिल्कुल शाहिद अफरीदी सेलिब्रेशन में, उसके बीच बॉबी देओल भी आ गए। ये देखिए, जमाले जमाले जमाल कुडू पहले हाथ खोले और एक और विकेट। तो यहां भी 2 विकेटें आ चुकी हैं सर। देखिए, रोमांच के बिना कुछ खत्म नहीं होता यहां। मैनू गोदी च खड़ाया वैली लाणेदार ने, वैल पुणाया सिखाया चाचे थानेदार ने। मैनू गोदी च खड़ाया वैली लाणेदार ने, वैल पुणाया सिखाया चाचे थानेदार ने। जिन्ना ਲਈ स्पेशल वे टीम बनती, बैठे जिन्ना चो चलाਉਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। नाना जेलां चों हलाउंदे जेड़े सरकार ने, नाना जेलां चों हलाउंदे जेड़े सरकार ने। जदों टीवी उत्ते आउंदा अमरीश पुरी सी, ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਾਦਾ ਪੈਰ ਬੱਲੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋ अभी बहुत मजा आने वाला है, इतना आसान नहीं है रन चेज। दूसरी कामयाबी हाथ लगी, वो भी बहुत कम वक्त में। कप्तान विश्वजीत जैन आए हैं यहां बल्लेबाजी करने के लिए। इनका विकेट कितना महत्वपूर्ण सब जानते हैं। अगर बड़ी मछली जाल में फंसी तो फिर और भी रोमांच है इस छोटे से रन चेज में। प्रणव कामयाबी हाथ लगी है इसी ओवर में एक बार फिर से। और खराब ये लाइन था, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन जमा के रखी नीतीश जैन, अच्छी बल्लेबाजी की इन्होंने। थोड़ा सा और खड़े रहते तो और भी मजा आता। गेंद विकेट आपकी लेती है तो फिर आप इस मुकाबले में बने रहेंगे, और वो भी क्विक सक्सेशंस में। एक छोटी सी पार्टनरशिप बनी तो फिर मामला हाथ से निकल सकता है। देखिए, 2 विकेटें तो आ चुकी हैं। इस बार फिर से वही आराम से खेला, गेंद के पीछे गए। सर, आपको लगता है मुकाबला रोमांचक होने वाला है? ऑलरेडी रोमांचक हो ही गया है। अब 2-3 विकेट और निकलते हैं तो फिर वो परम सीमा होगी रोमांच की वहां पे, जहां पे फिर आप कह सकते हैं कि कोई दूसरी टीम बाजी मार सकती है। अभी तो खैर बैटिंग टीम थोड़ा सा फेवरेट है।
और अलॉन्ग द सरफेस खेलने को मजबूर। इसी की हम बात कर रहे थे कि चिंता का विषय ये है कि जो शॉट्स लगे श्रीराम स्ट्राइकर्स के, जो टॉप ऑर्डर बैटिंग था वो फेल क्यों हुआ। सीधा हाथ में खेल बैठे, शॉट का चयन अच्छा नहीं, और थोड़ा अति जल्दबाजी में उन्होंने वो विकेट्स गंवाए ज्यादा रन बनाने के प्रयास में। इस बार भी हल्के हाथों से खेला और डॉट गेंद। सर मैच लिटरली बहुत ज्यादा रोमांचक हो गया है, जैसे रोमांचक हमारे सेल्कॉर गैजेट्स हैं, रमन टेक्सटाइल्स हैं। 2 ओवर फिलहाल समाप्त हो चुके हैं सर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस मुकाबले इस ओवर में बाउंड्री नहीं है, आपने विकेट चटकाया। पहले ओवर में एक बाउंड्री गई थी, रोहित ने विकेट ही चटकाया था पहली गेंद पे। अब खुश आए हैं गेंदबाजी के लिए या फिर किसी और गेंदबाज को याद फरमाए। जी हाँ, खुश हैं। इनको प्रोटेक्शन क्या दी गई है, ऑन साइड पे भरपूर प्रोटेक्शन दी गई है। कप्तान रोहित वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन की तरफ, मिड विकेट पे नीतीश जैन है और प्रणव को भेजा है डीप स्क्वायर लेग के दरमियान। और जो मिड विकेट का आउट कॉर्नर का जो वो खेमा है वहां पे वो एक प्रोटेक्शन दी गई है। फाइन लेग का खिलाड़ी सर्किल के अंदर है, पीछे कोई खिलाड़ी है नहीं। ऑफ साइड पूरा पैक्ड है, तो लाइन यही रहने वाला है। तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई और फिर से शॉट तो था अच्छा। ओ कुछ तो प्रयास किया था लेकिन गेंद छिटक गई 4 रन के लिए। ये शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद था, ये खराब गेंद था। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ऑफ स्टंप के बाहर पैर ले गए थे, कंट्रोल खेला था ये शॉट। कोई खासा खामियाजा भुगता नहीं, हवा में सीधा हाथ में जा सकता था, वो एक बात अलग थी। अच्छे 4 रन आए। जी हाँ बिल्कुल, और ये चौका थोड़ा सा बहार तो लाएगा गोयल में। इस बार भी गैप में खेले हैं, फील्डर दौड़ रहे हैं, बचा पाएंगे। अरे वाह, ये होती है एफर्ट। संपूर्ण समर्पण का एक और चैप्टर यहां पे दिखाई देता हुआ सर। शानदार प्रतिबद्धता, पूरा शरीर गेंद के पीछे लगाया। अच्छी कमिटमेंट वहां पे देखने को मिली और यही चाहिए भी आपको। और फिर से यहां पे गैप है, ये खराब गेंद डाल बैठे और ये 4 रन यहां पे मिल जाएंगे। इजी चांस। अगर आप ऑफ ब्रेक गेंदबाजी डाल रहे हैं तो थोड़ा गेंद को हवा दें, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा फ्लाइटेड डिलीवरी डालें, तब जाके वो मौका क्रिएट हो सकता है। ये पटका हुआ गेंद था, कोई समस्या थी नहीं। तीनों गेंदें एक ही प्रकार की और यहां पर बाउंड्री निकल गई तो फिर खासा नुकसान। ज्यादा रन है नहीं आपके पास। एक्चुअली वही मैं बात कर रहा था, हवा में है, मौका नहीं है सर। ये ओवर में जब 2 बाउंड्री आई हैं तो फिर थोड़ा सा मोमेंटम हल्का शिफ्ट हुआ है गोयल की तरफ। बिल्कुल, और जब आप छोटे से रन के स्कोर का पीछा करते हो टोटल के, तो फिर 1-2 बाउंड्रीज पूरा मोमेंटम शिफ्ट करके बदल देती हैं। इस बार भी देखिए कितना कंट्रोल अंदाज में खेला। इसी शॉट की मैं बात कर रहा था। 3 पुल शॉट पड़े श्रीराम स्ट्राइकर्स की बल्लेबाजी, तीनों टॉप बैटर्स और सीधा हाथ में गए। और 2 तो आउटस्टैंडिंग कैच खैर वो थे। आप रोहित की बात करें, जी इस बार भी अलोंग द कारपेट खेला है, गैप में नहीं है, फील्डर वहां मौजूद है, 1 रन ही आएगा। तो फिलहाल 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर के बाद 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कि 2 ओवर में 7 थे, अब हो चुके 19, यानी 12 रन, 2 बाउंड्रीज हैं इस ओवर में। लगभग अच्छी पकड़ यहां पे बनाती हुई गोयल नाइट राइडर्स। थोड़ा सा पैर उनके भी हिले हुए हैं। अगर आप कप्तान का विकेट चटका लेते हैं विश्व का, तो ये मुकाबला और भी रोमांचकारी होने की उम्मीद है। और इनका विकेट बहुत महत्वपूर्ण है। समझ बूझ से बल्लेबाजी करते हुए हिटिंग भी कर सकते हैं, बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, अच्छी क्षमता उनके अंदर। और फिर से हाफ ट्रैकर फील्डर जमाया है वहां पे इसी शॉट के लिए बतौर खास। 1 ही रन मिलेगा। नए ओवर की शुरुआत यहां पे होती हुई अब एक सिंगल और जुड़ गया तो स्कोर हो चला है 20, 2 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर प्रगति पे। सामने हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज।
इत्मीनान से, पूरा इत्मीनान से अलोंग द कारपेट। मालूम है कि रन ज्यादा नहीं है, ज्यादा एक्स्ट्रा हिटिंग की आवश्यकता नहीं है, 2 विकेट का नुकसान भी हुआ है, तो फूक फूक के यहां भी कदम रखते हुए। जी हाँ, पता है कि 60-62 ही बनाने हैं। जाने दिया, थोड़ा गेंद पड़ने के बाद अंदर आया। और विश्रुत क्योंकि टीम कैप्टन भी है तो एक जिम्मेदारी अलग से अपने कंधों पे लेना बनता भी है। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो मैच है जिस समय अभी चल रहा है, आज का आखिरी मुकाबला, फिलहाल ये गेंद अच्छा अकेले विश्रुत सिंगल यहां पे आएगा, बिल्कुल आएगा। तो दोस्तों मैं आपको यही बात बता रहा था कि आज का जो ये आखिरी मुकाबला है, श्रीराम स्ट्राइकर्स, किसने सोचा था इतनी जबरदस्त टीम जिन्होंने इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल बनाया है वही सबसे छोटा भी बनाएंगे। ये गेंद पनिशमेंट डिजर्व करता था लेकिन उस तरीके से कनेक्ट किया नहीं। लेकिन एक एक रन आ रहे हैं, आपके पास बॉल्स ज्यादा हैं, रन्स कम हैं, आप आराम से सिचुएशन को अडेप्ट कर सकते हैं। वही यहां पे नजर आता हुआ। इस बार सीधा शॉट, अच्छा रोका। रोहित जो कप्तान है उनकी सोच अच्छी है कि स्पिनर को बार बार गेंदबाजी दे रहे हैं ताकि वो मौके क्रिएट हो। तो चलिए, फिलहाल 4 ओवर यहां पे समाप्त, 23 2 विकेट के नुकसान पे गोयल नाइट राइडर्स। यहां से 39 रन चाहिए, 48 गेंदें, 39 रन 48 गेंदें, 23 2 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर के बाद। यह है लेखा जोखा। अब विकेट्स लेकर ही आप मुकाबले में बने रह सकते। अब सोचिए 70-80 का ये अगर टारगेट होता तो मुकाबले में बने रह सकते थे। बल्लेबाजी गोयल नाइट राइडर्स की 2-4 बल्लेबाजों पर ही इर्द गिर्द घूमती है। और यहां पे एक और बिहाइंड की अपील मना किया अंपायर ने। अच्छा गेंद वहां पे वैभव जैन के द्वारा। इस बार बल्ला जम के चलाया है, नीतीश के पास ये चांस था कैच पकड़ने का, अगर पकड़ते तो फिर ये टाइट मामला हो सकता था। प्रयास पूरा किया लेकिन वो कह रहे हैं सूर्य की वजह से इनको दिखा नहीं। अब तो सूर्य इस तरह पे ढलान पे है जनाब, पकड़ना चाहिए था। और इस बार थोड़ा फाइन खेला है, ये लीजिए जख्म ने नमक छिड़क दिया। वहां पे चांस था, एक लाइट मिल गई यहाँ पे और उसका भरपूर फायदा उठा, एक बाउंड्री आती। खराब गेंद था, स्लोअर गेंद, शॉर्ट लेन, हाफ स्ट्राइकर पर लिया था, चौका जड़ा। आज आपका ऐसा वीडियो बना के दूंगा मैं आपको रात को। जी सर। अरे इसको भी फुल टॉस पे लिया है, ये गेंद बाहर है। 6 रन के लिए बहुत मजबूरी है भाई, रन उतने है नहीं और इस तरीके की गेंदबाजी तो गिफ्ट है। अब जो प्रेशर शुरुआत में बनाया था वो पूरा काफूर यहां पे होता हुआ। इस बार फिर से स्वीप किया है और अच्छी टाइमिंग से स्वीप किया था वहां पे विश्वनाथ ने। अच्छी फील्डिंग नीतीश की, इस बार वो कैच पकड़ लेते तो बात बनती नजर आती। ओवर यहां पर हुआ समाप्त, 5 के बाद 35 पे 2। अब 27 चाहिए 42 गेंदों से। जी हाँ बिल्कुल सर, अब यहां से उम्मीद होगी बल्लेबाजी साइड की कि जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म किया जाए। और ग्राउंड स्टाफ इस बार गैप में है, दौड़ रहे फील्डर। अरे वाह भाई, रोनाल्डो मेसी, क्या बात है। सुनील छेत्री भी बोल देता हूं। चलिए, हमारे अपने देश की आन बान शान है सुनील छेत्री, जैसे कि लुधियाना और पूरे देश की आन बान शान बनने जा रहा है, शान बनने जा रहा है RJPL।
आज बार सिंगल मिल जाएगा। आसानी से रन खुले हुए हैं, ऐसी कोई समस्या हो नहीं रही है। 115-20 रन होते तो ये रन चेज में बहुत मजा आता, लेकिन ये क्या रन माना जाएगा, ये अंपायर थोड़ा सा देखेंगे। थ्रो अच्छा आता हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड पे, फिर से यहाँ पर फंबल। अब रन के लिए जाएंगे क्या, जी नहीं। इस बार हल्के हाथों से खेला, सिंगल यहां पे आएगा। सर हम वही बात कर रहे थे कि अब चेज बहुत ज्यादा आसान बन गया है। बाउंड्री आएगी, क्योंकि कौन सी दुश्मनी है विश्रुत भाई, सीधे मुंह पे मार दिया था आपने, लेकिन जबरदस्त शॉट यहां पे 4 रन आता हुआ। जी हाँ, अब सिर्फ औपचारिकताएं ही यहाँ पे रह गई है। इस बार तो और ही कड़ाके का प्रहार, ये गेंद भी निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर। 4 रन। और दर्शक सपोर्टर खुश नहीं है, उनको पता है कि उनकी टीम का प्रदर्शन उतने अनुरूप गया नहीं, लेकिन उम्मीदें अभी भी लगा के बैठे हैं। 1-2 बॉल और देख लें, क्या विकेट गिर जाए। और इस बार तो बल्ला टेढ़ा किया था, संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल आतम जैन के द्वारा। कैच अच्छा पकड़ा था इन्होंने, और शुरुआत में आप थोड़ा सा प्रेशर बना लेते हैं। अब बहुत ज्यादा रन चाहिए नहीं यहाँ से। 6 ओवर समाप्त, 47 पे 2, अब 15 चाहिए 36 गेंदों से। चलिए, अब मात्र 15 रनों की आवश्यकता। थोड़ा सा शांति भरा रहा है आखिरी मैच आज का सर, जिस तरीके से सारे मैच रोमांचक हुए थे। और पहले ओवर में तो 2 विकेटें आगे आ भी गई थी वैसे पहले 2 ओवर्स में। ये थोड़ा रोमांच तो क्रिएट हुआ था, लेकिन क्या करें, आपके पास उतने रन्स है नहीं। 60-62 रन, 12 ओवर की गेंदबाजी। 1 ओवर में यहाँ 3-4 गेंदों में कहानी बदलती है, यहाँ तो आपको पूरे 12 ओवर डालने हैं। स्ट्राइक पर इस समय है नितिन जैन, अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने। 13 पे नाबाद 11 गेंदों से। अमित मित्तल गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। अच्छा गेंद, रन नहीं मिलेगा यहाँ पे। डॉट बॉल। अब सिंगल मिल जाएगा, आप नहीं रोक पाएंगे, पीछे लॉन्ग ऑफ है। अब कप्तान स्ट्राइक पे, आप चाहिए 14 गेंदे हैं आपके पास 34, और रन रेट आप देख ले 2.37, कोई समस्या नहीं। जी हाँ, अब औपचारिकताएं जैसे आपने कहा। ये बाहर जाएगा या नहीं, लेट्स सी। जाएगा वैसे चौके के लिए, और ये अब यहां से 10 रन चाहिए सर। फुल टॉस लेग स्टंप पे, और क्या चाहिए, केवल पैर घुमाया और बल्ले को गेंद के नीचे लाए और फील्ड को खेला था। फाइन लेग का फील्डर सर्किल के अंदर अच्छे 4 यहां अर्जित किए। 10 की आवश्यकता। केवल 6.3 ओवर हुए, यहां से जीतते इसी ओवर में तो नेट रन रेट कितना अच्छा सुधार आएगा इनके। स्वीप किया है, लेकिन टाइमिंग नहीं मिल पाई है। वहीं पर खेल दिया था, बिल्कुल पैड्स के नीचे। डॉट बॉल मिलेगी। और फिर से हवाई फायर करने का प्रयास, यहां पर भी रन नहीं मिलेंगे। अच्छी गेंद वहां पे मित्तल के द्वारा। इस बार अच्छा गेंद, और ये यहां पे देखिए मौका था, रन आउट का भी मौका था, दोनों चुके यहाँ पे। विश्वत को लग रहा था कि कैच पकड़ लेंगे वो, लेकिन कैच छूटा पर उनका ध्यान नहीं था अमित का। आखिरी गेंद पे सिंगल लेकर स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। 7 के बाद 53 पे 2।
चलिए इस मुकाबले में वापस आते हैं। 5 ओवर में 9 रनों की आवश्यकता, जस्ट 1 शॉट 2 शॉट अवे। प्रणव उड़ाया है, 6 रन पाया है, अब सिर्फ 3 चाहिए। जी हाँ, बहुत नजदीक और बहुत आसानी से ये मुकाबला जीत रहे हैं गोयल नाइट राइडर्स। चलिए मुकाबला, अरे अरे अरे, ऐसा लगा कि बाउंड्री के बाहर जाएगा। अब मात्र 2 रन चाहिए। ऐसा ही होता है जब बड़े स्कोर्स ना बने। फिलहाल आई थिंक स्कोर्स आर लेवल। कृष्णा, विकेट यहां पे आ जाएगा फिलहाल। जी हाँ, इसीलिए 2 रन चाहिए। 2 रनों की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। और ये लीजिए, हवा में है, एक और विकेट, एक और विकेट, एक और विकेट। आसान नहीं है भाई। बिल्कुल, ये आरजेपीएल आपको ऐसे ही रंग दिखाता है। भले आप 2 रन चाहिए, हम ऐसा लग रहा है कि मुकाबला ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन वो रन रेट का फर्क पड़ेगा सर। देखिए, वो एनआरआर मैटर करेगा, नेट रन रेट मैटर करता है, करता आया है। वही तो, चलो जी, अब स्कोर द लेवल। अब मात्र 1 रन इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए चाहिए। एक ही चाहिए वैसे। जी हाँ, गोयल नाइट राइडर। उसके बाद प्रेजेंटेशन में आपके साथ होंगे मैं ही हूंगा वैसे। चलो, मजेदार मुकाबला, शानदार मुकाबला। एक रन चाहिए और अब जाके कवर को अंदर बुला रहे हैं। चलो भाई, आज का दिन बड़ा अच्छा रहा आरजेपीएल में। आपने शतक देखा, आपने हैट्रिक देखी, ये लीजिए जीत भी यहां पे होती हुई। आपने शतक देखा, आपने हैट्रिक देखी, आपने सुपर ओवर ऑलमोस्ट होते होते हुए देखा, और आपने एक आसान सा मुकाबला भी देख लिया। तो ये है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आरजेपीएल, नो। तो आज के मुकाबले के मैन ऑफ द मैच होंगे विश्रुत, जो कि कप्तान भी हैं। अब आपसे सीधे मैं मिलता हूं प्रेजेंटेशन में। बधाइयां बहुत बहुत। मेरे नब बत्ती मोड़ से लेकर कार है, बैठे कार